हेलो स्टूडेंट्स, 8A त्रिकोणमिति आपकी प्रश्नावली मैंने करवाई। 3 3 6 2 8 सवाल लगभग। बाकी सवाल आपने कुछ सॉल्व किए होंगे, जो भी एक आध ना आए विद्यालय खुलेगा आपको बता दिए जाएंगे, पहले ही बतलाया गया है। और अब आज से हम 8B स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8B में सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें मान की है, जो हमारे त्रिकोणमिति में साइन, कास, टैन, काट, सेक, कासेक, इनके मान जो होते हैं, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसी प्रकार से किसी के भी मान होंगे। हो सकता है सेक 90 का मान कहीं रखना हो, कहीं काट 30 का मान रखना हो, कहीं कासेक 45 का मान रखना हो। तो इस प्रश्नावली में सारे यही मान आपको रखने हैं और मान रख के फिर आपको सॉल्व करना है, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये सारणी हमारी तैयार हो जानी चाहिए। और ये तैयार कैसे होगी? अगर आप पूरा इसे लर्न करेंगे, यानी रटने का प्रयास करेंगे, तो कभी भूल जाएंगे, कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो इस आधार पर हमने 2 त्रिभुजों से, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, समबाहु जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, इन 2 त्रिभुजों के माध्यम से हमने इस सारणी के सारे मान कंप्लीट कराए। इन्हें हम आपको विधिवत समझाते जाएंगे, आप केवल समझने का प्रयास करें, सही ढंग से इन्हें समझें। ये नहीं है कि आप बस लर्न करने में केवल में, अगर एक बार समझ लिया मन से, फिर आपके जीवन में ये मान कभी नहीं उतरेंगे। तो और त्रिकोणमिति है आपकी, हाई स्कूल में भी है, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगी, इंटर में आगे भी ये आती रहती है। इसलिए हम इस मान को बहुत ही ढंग से समझ करके तैयार कर लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा याद करने से। तो आते हैं, हम आपको समझाते हैं इन त्रिभुजों के माध्यम से। जैसे सबसे पहले हमने समद्विबाहु त्रिभुज लिया। हाँ, समद्विबाहु हो और समकोण हो, क्योंकि पाइथागोरियन प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति कोई सॉल्व नहीं होती, चाहे वो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस हो, चाहे त्रिकोणमिति हो। इसलिए समद्विबाहु होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो हमने समद्विबाहु समकोण लिया, ये त्रिभुज बनाया। जब समद्विबाहु 2 भुजाएं बराबर हैं तो 2 को हम बराबर ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही क्यों ली है? आप जो चाहें वो ले सकते हैं, डिवाइड करने में मान वही आएगा। लेकिन एक में चूंकि सिंपली मान होते हैं 1, 1/2, 1/√2, इसलिए हमने इसकी भुजाएं एक ले ली। ठीक है, तो इसमें 2 भुजाएं हमने एक ले ली, लंब और आधार। चूँकि जब हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे 90 के सामने वाला कर्ण होता है, और कर्ण सदैव लंब से अथवा आधार से बड़ा होता है। तो अगर हम कर्ण आधार को एक कर लें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो बड़ा होता है ना आधार से। यदि कर्ण और लंब एक ले लें तो लंब से बड़ा होता है कर्ण, तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए लंब और आधार हम एक कर सकते हैं, कर्ण को एक नहीं ले सकते हैं। तो लंब आधार को बराबर बराबर ले सकते हैं। तो लंब और आधार को एक लिया, फिर अपना पाइथागोरियन प्रमेय का सूत्र लगाया, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस आधार पर हमने कर्ण प्राप्त किया √2। अब ये हमारा पूरा चित्र तैयार हो गया। हाँ, 2 भुजाएं बराबर थी तो 2 कोण भी बराबर होंगे, ये निश्चित तौर पे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब हमारा समकोण त्रिभुज है तो एक ऑलरेडी हमारा 90 अंश है। अब बचे ये दोनों, तो इन दोनों को मिलाकर 90 अंश होना चाहिए, तभी तो 90 90 180 होगा। अर्थात ये 45 45, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर थी इसलिए 2 कोण भी बराबर होंगे। तो दोनों बराबर बराबर हमने कोण लिए 45 45, तो 90 ये हो जाएगा, 90 ये। और त्रिभुज के तीनों कोणों को योग करेंगे तो 180 अंश हो जाएगा। तो हमारा सारी शर्तों को देखते हुए बिल्कुल कंप्लीट है ये हमारा डायग्राम, यानी चित्र। तो समद्विबाहु त्रिभुज से पहले हम 45 अंश के मान तैयार करते हैं सभी के, इसी से फिर हम 0 में आ जाएंगे, इसी से 90 में आ जाएंगे। तो इससे 3 मान निकाले जाएंगे। देखिए, साइन 45 का मैं चाहता हूँ मान। साइन 45, साइन बराबर आपको पढ़ाया गया लंब बटे कर्ण, तो 1/√2 यही बनना चाहिए साइन 45। आते हैं साइन 45 1/√2, करेक्ट। सारणी में भी देखते जाते हैं आपके सामने, मैंने इसीलिए सारणी भी बना के फिल कर दी है। साइन 45 1/√2 मिला आपका मान, करेक्ट। इसके बाद आते हैं जैसे कास 45। कास 45 क्या होता है? सूत्र हमारा आधार बटे कर्ण,
आधार है 1 बटे कर्ण है अंडर रूट 2, तो cos 45 का मिला 1 बटे अंडर रूट 2। सारणी में आके चेक कर लेते हैं, cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी प्रकार बढ़ते चले जाते हैं tan 45। tan 45 का हमने देखा, यहीं पे आते हैं, इसी सूत्र इसी ट्रायंगल के माध्यम से चलते हैं, यानी त्रिभुज के माध्यम से। tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, चूंकि 45 अंश का पूछ रहा है तो 45 से चलेंगे, लंब बटे आधार 1 बटे 1 मिला आपका, 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 आ जाएगा। तो tan 45 का मान कितना निकला 1, tan 45 का मान कितना होता है 1, बिल्कुल करेक्ट। आते हैं cosec 45, cosec का फार्मूला कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है अंडर रूट 2 बटे लंब क्या है 1, तो 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा अंडर रूट 2, cosec 45 अंडर रूट 2, cosec 45 अंडर रूट 2। एक एक पूरा आप अपने सारणी से मिलाते जाइए मान जो हमने निकालने समझाया आपको। sec 45 होता है कर्ण बटे आधार, तो कर्ण और बटे आधार यानी अंडर रूट 2 बटे 1, तो 1 का भाग दोगे तो अंडर रूट 2 ही आएगा। sec 45 का अंडर रूट 2। इसी प्रकार cot 45 होता है आधार बटे लंब, आधार 1 बटे लंब 1, 1 बटे 1 का मतलब 1, cot 45 का 1। 45 अंश की आपकी फिल हो गई पूरी सारणी, देखिए पूरे मान आपने मैच कर लिए इस नियम के आधार पर। तो छोटा सा ये एक त्रिभुज समद्विबाहु बना लेते हैं, जिनकी 2 भुजाएं हम 1 1 मान लेंगे और तीसरी निकाल लेंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगी। पूरे मान आप निकाल के तैयार कर देंगे। रटने में आप भूल सकते हैं, कभी कभी हो जाता है कि sec 45 का मान आपने याद तो किया अंडर रूट 2, लेकिन नहीं दिमाग में बात आ रही है अब sec 45 का अंडर रूट 2 लिखें कि हम 1/√2 लिखें, तो याद करने में आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर निकाले हैं आपने त्रिभुज के माध्यम से, तैयार किए हैं, तैयार की हुई चीज़ जल्दी नहीं भूलती है। आते हैं अब आगे बढ़ते हैं। 45 अंश का हो गया, 0 और 90 का भी इसी ट्रायंगल से है, तो इनको भी देख लिया जाए। देखिए जरा यहाँ पर हमें 0 अंश के मान निकालने हैं, भुजाएं क्या हो जाएंगी ये देखना है बस। लंब आधार कर्ण क्या हो जाएंगे, ये 45 अंश का मान था, 45 अंश का था, तो लंब आपका ये मिला। यहाँ पर हम 0 अंश का बनाना चाहते हैं तो इसको छोटा करें, जब छोटा करेंगे तो आप ऐसे करके देखें छोटा करके, तो लंब ऑलरेडी छोटा होता जाएगा, यानी लंब इतना छोटा हो जाएगा जब यहाँ 0 अंश बनाएंगे कि लंब गायब हो जाएगा, लंब 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो आधार तो मिलेगा और कर्ण भी, चूंकि 2 भुजाएं होनी चाहिए, 2 भुजाएं नहीं होंगी तो कोण नहीं बनेगा। कहीं भी कोण आप बनाएं, आप फ्री होकर के 2 भुजाएं होंगी आपकी तभी ये कोण बनाया जाएगा। तो आधार आपका रहेगा, लंब केवल गायब हो रहा है, आधार 1 रहेगा और कर्ण भी 1 हो जाएगा इसी में। तो लंब आपका 0 हो गया 0 अंश के लिए, आधार 1 और कर्ण 1। अब ये मान सब रखेंगे तो 0 अंश के तैयार होते चले जाएंगे। जैसे हमने sin 0 क्या पढ़ाया गया आपको, लंब बटे कर्ण यानी 0 बटे 1, और 0 में चाहे जिस संख्या से भाग दो उत्तर 0 आता है। तो sin 0 का मान कितना निकला 0। cos 0 होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 बटे कर्ण कितना है 1, तो cos 0 हो गया 1 बटे 1 बराबर 1, ये भी मान तैयार हो गया। tan 0 होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है आपका 0 बटे आधार कितना है 1, 0 बटे 1 मैंने पहले बताया, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा आंसर 0 प्राप्त होता है। cosec बराबर फार्मूला कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, सॉरी यहाँ पे मान मैंने नहीं लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिख दिया आंसर। cosec 0 कर्ण बटे लंब। हाँ, अभी तक आपने भाग देना इधर क्या देखा, 0 में किसी भी नंबर से भाग देना, किसी भी संख्या से भाग देना। अब क्या हो रहा है, किसी संख्या में 0 से भाग देना। तो जब 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो चाहे जितनी बार भाग देते चले जाएं, जिसे हम कहते हैं अनंत, इन्फिनाइट, अपरिमित या अपरिभाषित, ठीक है। तो cosec 0 बराबर फार्मूला क्या बताया आपको, कर्ण बटे लंब, तो 1 बटे 0 उत्तर है आपका अपरिभाषित या अपरिमित। sec 0 कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार 1 बटे 1 1। cot 0 काट बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, 0 का भाग फिर हो रहा है अपरिमित, ठीक। इनके मान अगर चाहें तो सारणी से आप मैच कर सकते हैं। 0 अंश में देखते जाइए, sin 0 का 0, cos 0 का 1, tan 0 का 0,
काट जीरो का अपरिमित, सेक जीरो का 1, कासेक जीरो का अपरिमित। बिल्कुल सारणी से मैच करते हुए चलेंगे, एक भी मिस्टेक नहीं होगी। आपको ध्यान रखना है, अगर 0 अंश का मान निकालना है तो फिर लंब नहीं होना चाहिए, लंब 0 हो जाएगा, तभी तो यहाँ 0 अंश का मान बनेगा। इसी प्रकार जब 90 अंश का बनाएंगे तो फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर लंब रहेगा लेकिन आधार 0 हो जाएगा। बस इतना 2 बातें याद रखनी है, 0 अंश के लिए लंब 0, 90 अंश के लिए आधार 0, 90 अंश के लिए आधार 0, बाकी एक एक, लंब 1, कर्ण 1। इस आधार पर फिर वही सूत्र हमारे वही हैं, साइन 90 लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण यानी 1/1, 1 आ गया। कास 90 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी 0/1 तो 0 आएगा। tan 90 लंब बटे आधार, लंब बटे आधार 1/0 अपरिमित आएगा। पहले भी भाग देना हम बता चुके हैं, अब ध्यान देते रहना। कासेक 90 कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब 1/1 बराबर 1, और सेक 90 कर्ण बटे आधार 1/1, 1/0 अपरिमित। काट 90 आधार बटे लंब, आधार कितना है 0 बटे लंब कितना है 1, 0। 90 की भी मैच कर लेंगे, वही मान मिलेंगे। 1 0 अपरिमित, देखिए 1 0 अपरिमित, इसके बाद काट से शुरू हो जाता है तो 0 अपरिमित 1, सीधे सीधे मिल गए। 45 हो गया, 0 हो गया, 90 हो गया। अब आपके रह गए 30 अंश और 60 अंश। इसमें केवल भुजा ध्यान रखनी है, समद्विबाहु लिया था 1-1 सेंटीमीटर, समबाहु में 2-2, लेकिन जब समबाहु होगा तो सभी कोण भी 60-60 अंश के होंगे। समबाहु त्रिभुज होगा तो सभी भुजाएं बराबर, सभी कोण बराबर, तीनों कोणों का योग बताया गया 180, तो 60 है 60 तो होंगे तीनों, 180 हो जाएंगे। लेकिन हमें पहले ही बताया गया कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज होना अनिवार्य। अब समकोण तो है नहीं है, तो समकोण बनाने के लिए इसका हम लंबार्धक कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लंब यानी 90 अंश वाला, अर्धक यानी आधा, तो इसे हम आधा कर देते हैं, तो ये आ जाता है। देखिए आधा किया तो ये कोण हमारा 30 अंश का रह गया। ये भुजा 2 सेंटीमीटर की थी नीचे, आधी इधर की भुजा हमारी 1 रह गई, इधर 1 निकल गई, तो एक तरफ का त्रिभुज ले लेंगे। ये हमने त्रिभुज ले लिया, ये देखिए ऊपर 30 अंश का रह गया, नीचे 60 था। ये भुजा हमारी 2 थी तो 2 है, नीचे की 1 हो गई। अब इसमें हमें लंब निकालना है। पाइथागोरियन प्रमेय वही लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो जब ये हम सूत्र लगाएंगे तो हमारा लंब प्राप्त हो जाएगा √3। अगर 30 अंश का मान निकालेंगे, शुरू में ही मैंने बताया था जब 8a पढ़ाई थी, जिस कोण का मान निकालना है उस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जब 30 की बात करेंगे तो लंब 1 आधार √2, कर्ण कभी बदलता नहीं। 30 का मान निकालेंगे, लंब 1 आधार √3, कर्ण 2 रहेगा। जब 60 अंश का मान निकालेंगे, क्या कहा? जिसका मान निकालना हो उसके सामने वाली भुजा लंब। 60 अंश का मान निकालेंगे तो लंब हो जाएगा √3 और आधार हो जाएगा 1। 60 और 30 में यही याद रखना है और कुछ नहीं। एक त्रिभुज ये याद रखिए और एक त्रिभुज ये समान द्विबाहु है, ये समबाहु से निकाला हुआ है। समबाहु का लंबार्धक, समबाहु का लंबार्धक साइन 30। देखिए 30 की बात होने लगी, 30 के लिए लंब 1 होगा, साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण, सॉरी ये गलत लिखा, साइन 30 जल्दीबाजी हो गई, साइन 30 लंब बटे कर्ण, वहाँ पे सही लिखा है साइन 30, हाँ। कास 30 आधार बटे कर्ण, 30 के लिए आधार √3 है, कास 30 आधार बटे कर्ण √3/2। tan 30 लंब बटे आधार, 30 के लिए लंब 1 है, आधार √3। कॉसेक 30 कर्ण बटे लंब 2/1 तो 2 ही आएगा। सेक 30 कर्ण बटे आधार 2/√3 और काट 30 के लिए आधार ये है, आधार बटे लंब होता है काट का √3/1 यानी √3। 60 अंश के लिए आते हैं, 60 अंश के लिए लंब ये होगा √3, आधार 1 होगा। साइन 60 √3/2, कास 60 आधार बटे कर्ण 1/2, tan 60 लंब बटे आधार √3/1
तो आया √3। काशिक 60 कर्ण बटे लंब 2/√3। सेक 60 2/1 यानी कर्ण बटे आधार 2/1 2। इसी प्रकार काट 60 आधार बटे लंब, आधार कितना है 60 के लिए 1 और लंब √3। सारे मान आप मैच कर सकते हैं और दो ही त्रिभुजों से प्राप्त कर सकते हैं। तो साधारण बात ये हुई बच्चों कि हम दो त्रिभुज ही केवल अपने दिमाग में कर लें, समद्विबाहु और समबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। समबाहु में भुजाएं 2 2, समद्विबाहु भुजाएं 1 1। समबाहु का लंबार्धक कर लेंगे तो जो त्रिभुज एक निकलेगा उसी को हम लेके चलेंगे। इस प्रकार से आपकी ये सारणी तैयार हो गई और जब सारणी तैयार हो जाएगी तो आगे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको। इस एक्सरसाइज के जो भी छोटे छोटे सवाल हों जिनमें मान रखने हो, कभी कभी कह देता है sin 30 × cos 45 = क्या प्राप्त होगा, तो sin 30 का मान रखो, cos 45 का मान रखो, मल्टीप्लाई करा दो, जो कटे उन्हें काट दो, आपका आंसर आता जाएगा। इसी सारणी पे पूरी आधारित प्रश्नावली 8B। तो जो भी सवाल आपको आए वो आप प्रयास करें और कल से हम ये प्रश्नावली, तब तक इसे एक बार, हाँ ये बिल्कुल ध्यान रखें, देखिए जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपकी कोई भी, चाहे वो मैथ हो चाहे साइंस हो या कुछ भी, रिवीजन करते रहेंगे तो आपके दिमाग में रहेगी, रिवीजन नहीं करेंगे बिल्कुल भूल जाएंगे पीछे से। तो इस सारणी का ये नहीं कि मैंने एक बार बना दिया तो आपने छाप लिया, इससे कुछ काम नहीं चलने वाला। आप इसे पहले जैसे मैंने मन से समझाया समझ लीजिए, समझने के बाद जब पूरी कर लें, आप घंटे 2 घंटे जितने समय चाहें बाद या तुरंत एक बार दूसरे पेज पर रिवीजन जरूर करें और चित्र के ही माध्यम से। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। और कल हम 8B के कुछ क्वेश्चंस आपको आगे पढ़ाएंगे।